हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइज आज इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। गाइज ये वीडियो बहुत ही खास है गाइज, वीडियो को मिस मत करिएगा, शुरू से एंड तक देखिए गाइज। इस वीडियो में आप बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास सीखने वाले गाइज। चलिए गाइज सीखते हैं। गाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? गाइज इसका जो डेफिनेशन होता है गाइड, इसे डेफिनीशन बोलते हैं, डिफिनेशन नहीं, डेफिनीशन। तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है एट द लास्ट ऑफ विच हिंदी सेंटेंस कम रहा है, रही है, रहे हैं अलॉन्ग विद दिस पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। यानी यदि हिंदी अनुवाद के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, यदि हिंदी अनुवाद के अंत में या हिंदी वाक्य के अंत में भी आप कर सकते हैं, अनुवाद या वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय दिया हो, समय दिया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। डेफिनेशन, यदि हिंदी अनुवाद या वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय दिया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं या खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, इसे वो 4 घंटे से बैठा है, 4 घंटे से। तो यहाँ पर नोट में ध्यान रहेगा, एक सिचुएशन ये भी हो सकता है बैठा है, जैसे वह 4 घंटे से बैठा है, वह 4 दिन से आपका इंतज़ार कर रहा है या बैठा है। तो ऐसे सिचुएशन में बैठा है भी, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, बी सीटेड, ओके यू कैन गो। बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, कम सुन, ओके। बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, या खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं। यानी कुल मिलाकर यदि हिंदी वाक्य के अंत में बैठा है, बैठी है, बैठे हैं या खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं, ये सिचुएशन, यानी अगर वाक्य में ये भी आ जाए, इस सिचुएशन, यदि इस दशा में आपका वाक्य है तो भी आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे आप कंटिन्यूअस में कहते हैं मैं बैठा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, आई एम सिटिंग, ओके, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ, ओके। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, वो भी आपको मैं बैठा हूँ, क्या है बैठा हूँ, ये कंटिन्यू, बैठा हूँ, कंटिन्यू चल रहा है, बैठा ही हूँ, अर्थात ये भी आपका कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये भी आपका कंटिन्यू चल रहा है, वह 4 घंटे से बैठा है तो भी ये कंटिन्यूअस टेंस है, ओके गाइज। एक चीज ध्यान दीजिए गाइज कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझने का एक और जो तरीका है, जैसे आपको बता दें, वह आ रहा है, वह आ रहा है, यहाँ पर आने का जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू चल रहा है, वह आ रहा है, वह जा रहा है, जा रहा है, यानी कंटिन्यू, कोई भी चीज़ कंटिन्यू चल रहा है, लगातार हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, यानी बैठा ही हूँ, ओके। तो गाइस चलिए इसके रूल्स के बारे में जानते हैं।
रूल फर्स्ट, यानी एक वचनकर्ता। अब एक वचनकर्ता क्या है? ही, शी, इट, नेम के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, हैज बीन का प्रयोग करते हैं, हैज बीन का प्रयोग करते हैं। रूल सेकेंड, बहुवचनकर्ता आई, वी, यू, दे के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं। गाइज ये रहे रूल्स, इसको आप नोट कर लीजिए गाइज, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रूल थर्ड, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय। निश्चित समय, निश्चित समय के लिए सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम जानेंगे सिंस का प्रयोग। यूज ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग यानी पहले हम समझ लेते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस का प्रयोग निश्चित समय जब आ जाए वाक्य में, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन किन किन प्लेसेस पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे और किन प्लेसेस पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे, चलिए गए। रूल फर्स्ट, महीनों के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे सिंस January, 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 since January. February, February, since February लिख सकते हैं। सिंस फरवरी, सिंस दिसंबर, etc। इस तरीके से महीनों के नाम से पहले सिंस का प्रयोग, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, सिंस जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके गाइस, इस तरीके से आप लिख सकते हैं गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट, नंबर 2, सन से पहले। अब ये सन जैसे
अब बोलते हैं सन 2004, ईसा आप कभी कह सकते हैं सन से पहले, यानी ये वाला सन नहीं, SON वाला सन नहीं, ये फिर सन आपका कौन सा, ये सन आपका जैसे 2004, 1995 ये, तो वहाँ पर आप सिंस लगाएंगे। जैसे सिंस 2004, सिंस 2005, सिंस 2021 2021 ETC, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं सिंस 1995 भी आप लिख सकते हैं, यानी ये इस तरीके से चलेगा गाइस। चलिए अगला है 3rd नंबर, दिनचर्या सुबह दोपहर शाम। चलिए पहले दिनों के सप्ताह से पहले सप्ताह के नाम से पहले, जैसे सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे। गाइस वेडनेसडे नहीं बोलना है, इसे बोलना है वेंसडे, वेंसडे, सिंस वेंसडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, सिंस संडे, ETC। इस तरीके से आपको लिखना है गैस। 4th नंबर पे कंप्लीट आपको गैस इसमें बताया जा रहा है, बजे से पहले, बजे से पहले, ये बजे गैस टाइम की बात हो रही है, यहाँ पर आपको टाइम की बात, जैसे 1 बजे, 2 बजे, ETC। सिंस 1 o'clock, आप ऐसा भी लिख सकते हैं सिंस 1 o'clock। गैस o'clock, इस बात का ध्यान रहे, o'clock जो है ये ऑफ क्लॉक से बना है, ऑफ क्लॉक, इस बात का ध्यान है, o'clock ऑफ क्लॉक से मिलकर बना है गैस। अमेरिकन में क्या होता है कि जब किसी नंबर को बताया जाता है तो वहाँ पर बोलते हैं जैसे 903527645 तो यहाँ पर इस तरीके से बोलते हैं 90, वहाँ पर 0 को यानी 0 को 0 को ओ बोला जाता है, ओ, ध्यान रहेगा इसे। चलिए गाइस, सिंस 1 o'clock, 1 o'clock, सिंस 2 o'clock, ETC। इस तरीके गैस नोट कर लीजिएगा। चलिए गैस 5th नंबर, पे देखते हैं गैस, सुबह से पहले, जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से, यानी कुल मिलाकर एक निश्चित समय अवधि,
यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं गैस। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, फॉर नाइट नहीं कर सकते, सिंस नाइट, सिंस नाइट, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस आफ्टरनून। ओके गैस, इस तरीके से आप लिख सकते हैं गैस। नोट कर लीजिए गैस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गैस। चलिए गैस 6th नंबर पे सिंस का प्रयोग सिंस का प्रयोग बर्थ से पहले भी किया जाता है। जैसे सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन से। यहाँ पर सिंस चाइल्डहुड, फॉर चाइल्डहुड नहीं कर सकते गैस, सिंस चाइल्डहुड बचपन से। जन्म से भी सिंस बर्थ, फ्रॉम बर्थ नहीं, सिंस ही लगा सकते हैं जन्म से, लेकिन बचपन से थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और सिंस चाइल्डहुड कर सकते हैं। ओके गैस, नोट कर लीजिएगा। 7th नंबर पे गैस सिंस का प्रयोग जब से के लिए भी होता है। जैसे जब से कह सकते हैं, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। 2.5 months या 2.5 month, 2.5 month have been passed since, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 2 माह या 2.5 माह बीत चुके हैं या बीत गए हैं। तो जब से के लिए भी सिंस, जैसे 2 years have been passed since I have come over here, जब से मैं यहाँ आया हूँ 2 साल बीत चुके हैं। 2 years have been passed since I have come over here, जब से मैं यहाँ आया हूँ 2 years यानी 2 साल बीत चुके हैं। ओके गैस, तो यहाँ पर जब से के लिए भी सिंस का प्रयोग करते हैं। चलिए गैस, अब फॉर का प्रयोग देखते हैं। फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग कैसे करेंगे गैस? महीनों से पहले, महीनों से पहले। जैसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 माह, 2 माह, ऐसी दशा में 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह, ठीक है, 12 माह, इस तरीके से 12 माह या महीने। तो यहाँ पर फा का प्रयोग है। फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ या फॉर अ मंथ भी कह सकते हैं। फॉर 1 मंथ या फॉर अ मंथ, फॉर 2 months, 2 month। गैस अब यहाँ पर मंथ नहीं लिखेंगे, मंथ्स,
for 2 months, for 4 months, इसे for 4 months. Okay guys, and always pronounce this, and always you'll have to pronounce for, not for 4 months. Okay. दूसरा, दिनों से पहले, दिनों से पहले, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कई दिन या कई दिनों, कई दिन। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी दशा में आपको क्या करना होता है, वहाँ पर भी for many days, कई दिनों से। कोई निश्चित तो है नहीं कितने दिनों से, तो निश्चित समय अवधि के बारे में बताया नहीं, तो कई दिनों से, कोई एग्जैक्ट तो इसमें जिक्र नहीं किया जा रहा है। for many days, for 1 day, for 2 days, for 2 days। ओके गाइस, इस तरीके से नोट कर लीजिए। वर्षों से पहले, वर्षों से पहले जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कई वर्ष, कई वर्ष। तो ऐसी दशा में क्या करते हैं गाइस, फा का प्रयोग करते हैं। जैसे फा 1 ईयर या फा ईयर भी आप कर सकते हैं। फा 1 ईयर, फा 2 ईयर्स, फा मेनी ईयर्स। ओके गाइस, नोट कर लीजिए। 4th, लंबे समय के लिए भी फा का प्रयोग करते हैं। लंबे समय, जैसे लंबे समय से, लंबे, एक लंबा समय, लंबे समय से, तो क्या, for long time, for long time, for long time। कई दिनों से, for many times, कई दिनों से। कई दिनों से, for many days, for many days। कई महीनों से, कई महीनों से, कई सालों से या कई वर्षों से, तो वहाँ पर भी आप यही करेंगे। for many years, for many years। ओके गैस, नोट कर लीजिए। चलिए गैस, 5th नंबर पे देखते हैं। सप्ताह से पहले, मैंने सप्ताह से पहले बताया गया, बोल रहा हूँ सप्ताह से पहले, ना कि सप्ताह के नाम से पहले। सप्ताह का नाम क्या है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये उनके नाम है। लेकिन अगर सप्ताह की बात की जा रही है तो वहाँ पर सिर्फ आपको शब्द, जैसे 1 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से, तो ऐसी दशा में आपको फॉलो करना है। सप्ताह से पहले, एक सप्ताह से, 1 सप्ताह से, या फिर आप कह सकते हैं 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, कई सप्ताह। जैसे हफ्ते, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, ठीक है, सप्ताह,
कई सप्ताह से, तो आप बोल सकते हैं फॉर 1 वीक या फिर फॉर अ वीक। ओके, फॉर अ वीक, फॉर अ वीक, फॉर 2 weeks, फॉर मेनी वीक्स। इस सिचुएशन से आप कर सकते हैं। नोट कर लीजिए गाइज। चलिए गाइज, 7th नंबर, घंटों से पहले। समय के यहाँ पर जैसे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, बजे से तो क्लियर है, 1 बजे से, 2 बजे से टाइम ड्यूरेशन। लेकिन अगर घंटे की बात की जाए, 1 घंटे से, यहाँ पर कोई फिक्स या एग्जैक्ट नहीं बताया जाए कि 1 घंटे से। अगर बात करें 1 बजे से, तो हो सकता है कि 1 बजे से, अब 1 बजे के अंतराल में अब जो वर्क होगा वो आपको जो है बताता है कि 1 बजे से आप क्या कर रहे हैं। एक निश्चित जो है पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है कि 1 बजे से, 1 बजे से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ये हो सकता है। लेकिन 1 घंटे से, वहाँ पर एक टाइम ड्यूरेबल जो है, निश्चित समय अवधि आप एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते कि आप 1 घंटे से ही इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है 1 घंटे से ज़्यादा भी लग गया हो, कम ही हो गया हो। लेकिन 1 बजे से हो जा सकता है, मान लो 1 बजे से ही काम, ठीक है, वेट किया जा रहा है। चलिए, घंटों से पहले, जैसे 1 घंटे से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, कई घंटे से, तो ऐसी दशा में आपको फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर या फॉर आवर, अगर फॉर 1 लगाएंगे तो ठीक है, फॉर 1 आवर, फॉर एन आवर, एन आवर, ये भी आप लगा सकते हैं, फॉर 1 आवर या फॉर एन आवर। 1 के बजाय आप एन का भी प्रयोग करेंगे। अगर 1 लगाएंगे तो आर, अगर 1 नहीं लगाएंगे तो आपको एन बोलना है, फॉर एन आवर, फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर मेनी आवर्स। ओके गैस, नोट कर लीजिए। गैस, चलिए अब हम पॉइंट चलते हैं। इसके बीएस पर, बीएस क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस प्लस सिंस या फॉर। नोट कर लीजिए गाइस, यार आपके बीएस बेसिक स्ट्रक्चर, पहले करता, उसके बाद सहायक क्रिया हैज़ बीन, हैव बीन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद वर्ब रखना, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद शेष जो बचता है, उसके बाद इंड में आपका सिंस या फॉर आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। चलिए गाइस देखते हैं नियम और बीएस, इन सभी के बारे में हमने समझा। अब एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का।
अच्छा, अफर्मेटिव और निगेटिव ये किसके भाग हैं? ये असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस के ही भाग हैं। यानी असर्टिव और डिक्लेरेटिव जिसे आप स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं, ये उसी के भाग हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। यानी असर्टिव सेंटेंस के दो भाग, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? एन अफर्मेटिव सेंटेंस गिव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। एन अफर्मेटिव sentence gives an information, इसे हम इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी सूचना का बोध होता है। एन अफर्मेटिव सेंटेंस गिव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ओके गाइज, एक खास बात। अच्छा, असर्टिव और अफर्मेटिव में अंतर क्या है? असर्टिव वर्सेस अफर्मेटिव, इनमें क्या अंतर हो सकता है? यानी जो असर्टिव सेंटेंस है वो किसी फैक्ट का बोध कराता है, तथ्य का बोध कराता है, लेकिन अफर्मेटिव जो होता है वो इन्फॉर्मेशन का बोध कराता है, किसी सूचना का बोध कराता है। यानी आप कह सकते हैं एन असर्टिव सेंटेंस स्टेट्स अ फैक्ट ओपिनियन ऑन एन आइडिया कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी असर्टिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिससे किसी विचार या तथ्य का बोध हो। जैसे मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी, या फिर आप कोई फैक्ट ले लीजिए, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी वर्तमान में यानी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र सिंह मोदी या फिर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये एक फैक्ट है, तथ्य है। दामोदर दास नरेंद्र सिंह मोदी भारत के प्रधानमंत्री एक फैक्ट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर ये भी बात कीजिए हैं भी प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं, तो ये भी एक फैक्ट है। पास्ट में थे लेकिन ये कहा भी जाएगा कि वो ही हैं, यानी प्रथम ऐसी दशा में, फर्स्ट सेकंड, लेकिन ये एक फैक्ट को ही दर्शाता है असर्टिव सेंटेंस। जैसे मान लीजिए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं गाइस, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? बताइए। इंदिरा गांधी। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, तो ये भी एक फैक्ट ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी एक फैक्ट है, तथ्य, बस यही चीज़ जानना है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये भी एक फैक्ट है, तथ्य है। चलिए, और असर्टिव सेंटेंस क्या ये बताता, लेकिन अफर्मेटिव क्या बताता है? एक इन्फॉर्मेशन, जैसे राम पढ़ रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इससे सूचना यानी इन्फॉर्मेशन का बोध हो रहा है कि वह जा रहा है। जैसे मैं कहूँ राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, एक इन्फॉर्मेशन सूचित किया जा रहा है, किसी को हम इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है गाइस।
चलिए गाइस सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन ध्यान रहे कि अफर्मेटिव और असर्टिव यही अंतर है कि अफर्मेटिव से सूचना का बोध होता है और असर्टिव सेंटेंस यानी स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस से किसी तथ्य का बोध होता है। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये एक फैक्ट है, तथ्य है। देयरफॉर जियोग्राफिकल डायरेक्शन, 4 भौगोलिक दिशाएं हैं, ये भी एक फैक्ट है। जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये क्या है, एक फैक्ट है, एक तथ्य है। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, क्या ये फैक्ट है? नहीं। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कोई फैक्ट नहीं। हो सकता है आधे घंटे से ही पढ़ा रहा हूँ या फिर 10 मिनट 5 मिनट से ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम का बोध करा रहा है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम या निश्चित समय का बोध नहीं करा रहा है, ये अनिश्चित समय अवधि का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या है? पहले आई आपका सब्जेक्ट है। ध्यान रहे गाइस, सब्जेक्ट ये है शेष, और शेष अभी आपका प्रेडिकेट कहलाता है। यानी किसी भी सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। इस बात का ध्यान रहेगा। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के भी 3 भाग होते हैं, आप जानते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। चलिए, तो आए आपका सब्जेक्ट, तो क्या लगेगा? हैव बीन। आई हैव बीन रीडिंग, ING जोड़ दीजिए। आई हैव बीन रीडिंग 2 घंटे से, अनिश्चित समय के लिए, फॉर 2 hours। ये रह गया। सेकंड, तुम 2 बजे से पढ़ा रहे हो। तुम 2 बजे से पढ़ा रहे हो, यू आपका सब्जेक्ट है, यू। उसके बाद क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगेगा? हैव बीन, यू हैव बीन। टीच मीन्स पढ़ाना। यू हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। ये रहा गाइस, नोट कर लीजिए। चलिए गाइस, इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको? हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन लगाना है। जैसे यानी इनके बीच में नॉट आपको रख देना है, यानी हैव और बीन के बीच में नॉट, हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। जैसे मैं 2 सप्ताह से पढ़ रहा हूँ। I have not been reading for 2 weeks. I have not been reading for 2 weeks. अब यहाँ पर गैस मैंने बताया था पिछली वीडियो लेक्चर में कि हैज़ नॉट, हैव नॉट, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, इन सभी के लिए जैसे आपको लिखना इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज़ नॉट और हैव नॉट, इन सभी के लिए आपको एंट यूज करना है। एंट यूज करते हैं, एंट बीन, एंट बीन, एंट बीन रीडिंग फॉर 2 weeks, फॉर 2 weeks। ओके गैस, एंट आप लगा सकते हैं गैस।
तुम 2 बजे से उसके साथ नहीं पढ़ रहे हो। तो सीधा आपको लगाना है यू एंट बीन रीडिंग 2 बजे से, सिंस यू एंट बीन रीडिंग या यू हैव नॉट बीन रीडिंग। रीडिंग विद हिम, उसके साथ, विद हिम सिंस 2 o'clock। ये रहा गाइस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। चलिए गाइस अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है गाइस, मैंने बताया है कि एट द फर्स्ट ऑफ विच इन द सेंटेंस वर्ड दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी क्या शब्द की अंग्रेजी हमें हैज और हैव लिखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे क्या तुम उसे 2004 से तालीम दे रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हैव, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है तुम, इसलिए यहाँ पर हैव लगेगा। तो सबसे पहले हैव, उसके बाद यू, हैव यू, उसके बाद बीन, हैव यू बीन। तालीम देना क्या होगा, ट्रेन मतलब ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग। हैव यू बीन ट्रेनिंग हिम, हैव यू बीन ट्रेनिंग हिम। अब कब से, 2004 से, सिंस 2004। ये रह गया। अगर इंटरोगेटिव का नेगेटिव आपको करना है तो भी आप कर सकते हैं इस तरीके से। तो हैव यू नॉट बीन, सीधा, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है इंटरोगेटिव का नेगेटिव में। हैव यू नॉट बीन ट्रेनिंग हिम सिंस 2004। इस तरीके से आप कर सकते हैं गाइस। क्या मैं सुबह से खड़ा हूं, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा एंड में, आप ध्यान रहे क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या शब्द है तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क। हैव आई बीन स्टैंडिंग, हैव आई बीन स्टैंडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। नोट कर लीजिएगा ऐसा। खड़ा हूँ, खड़ी है, खड़े हैं, बैठा हूँ, बैठे, तो इसके लिए भी एनजी का फॉर्म, यानी वर्ब में एनजी जुड़ता है गाइस। चलिए गाइस, अब कुछ खास तथ्य को जानते हैं। इससे पहले हम डबल इंटरोगेटिव देख लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव, इसके लिए क्या करते हैं गैस, कब, कहाँ, क्यों, कैसे बीच में आएगा। तुम उसे लंबे समय से क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो, अन्वय,
अनवाई मीन्स तंग करना। क्यों तंग कर रहे हो? तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद तुम है तो हैव लगेगा। वाई हैव यू, सब्जेक्ट लगाइए। वाई हैव यू बीन, वाई हैव यू बीन, तंग करना क्या होगा? अनवाई, अनवाइंग, या फिर बॉदर, बॉदर मीन्स भी तंग करना। वाई हैव यू बीन अनवाइंग हिम, लंबे समय से, फॉर लॉन्ग टाइम। ये रहा गैस, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देना है गैस। इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना है गैस। एक और देखते हैं। मैं 2 दिन से बीमार हूँ, 2 दिन से बीमार हूँ। इसका कैसा होगा? तो इसका जो है सीधे लगाइए। आई हैव बीन ill, I have been ill for 2 days। इस तरीके से I have been ill for 2 days। ओके गाइस, सफरिंग भी आप लगा सकते हैं। I have been suffering for fever भी आप लिख सकते हैं। अंतिम प्रहर या अंतिम रात के लिए भी आप सिंस लगाते हैं गाइस, इस बात का ध्यान रहे। जैसे सिंस लास्ट नाइट, जैसे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो यहाँ पर भी आप सिंस लगा सकते हैं गैस। अंतिम रात्र, ओके गैस, नोट कर लीजिए गैस। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ कंटिन्यूअस में बात कर रहे हैं। अगर ये इंडेफिनिट में आए अगर बात करने को, जैसे मैं 2 घंटे से 3 घंटे से, मान लीजिए मैं जो है 2 घंटे से या फिर 1 माह से 2 माह, जिसमें कहना हो आपको प्रेजेंट सिचुएशन में आपको बात करना हो कि मैं इसे 2 दिन से जानता हूँ, मैं इसे 4 माह से जानता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या आप वहाँ पर भी हैज बीन और हैव बीन लगाएंगे? चलिए गैस देखते हैं। 2 घंटे से यानी समय की बात, यानी प्रेजेंट में भी यदि समय की बात की जाए तो उसे आप कैसे करें? यानी प्रेजेंट सिचुएशन में कंटिन्यूस में ना हो, यानी इंडेफिनिट में, यानी प्रेजेंट की बात की जा रही है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात नहीं की जा रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात अगर की जाए, जैसे मैं उसे 2 दिन से जानता हूँ, जानता था, पास्ट में भी अगर जाए और वहाँ पर भी एक टाइम यानी टाइम ड्यूरेबल यानी एक समय अवधि की बात की जाए, एक पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की बात अगर की जाए, तो ऐसी दशा में आप कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि मैं उसे 2 दिन से जानता हूँ, मैं उसे 2 दिन से जानता हूँ, तो कैसे करेंगे आप? आप यही करेंगे, आई नो हिम फॉर 2 days। तो ऐसी सिचुएशन आपको करना क्या होगा? आई से तुरंत आप हैव लगाइए, आई हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव नोन, नोन यू नोन, आई हैव नोन हिम फॉर 2 days, फॉर 2 days।
आई हैव नोन हिम फॉर 2 days, मैं उसे 2 दिन से जानता हूँ। और यही अगर पास्ट सिचुएशन की बात की जाए कि मैं उसे 2 दिन से जानता था, तब आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ये प्रेजेंट की बात कीजिए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपको समयावधि दिखाना है कि मैं इसे 2 दिन से जानता हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ता हूँ या मैं 2 घंटे से पढ़ाता हूँ, मैं इसे 1 मिनट से जानता हूँ, 1 घंटे से जानता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे 1 सप्ताह जानता हूँ, सुबह से जानता हूँ, शाम से जानता हूँ। एक समयावधि की बात की जाए और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो ऐसी दशा में आपको हैव तुरंत लगाना है। आई हैव नोन, उसके बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म, आई हैव नोन हिम फॉर 2 days। आप BS इसका जो है लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैव, यानी जब इंडेफिनिट में बात हो, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ETC प्लस सिंस या फॉर। अब ये यदि यही पास्ट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे मैं उसे 2 घंटे से जानता था, मैं उसे 2 माह से जानता था, तो क्या करेंगे? आई हैड, जैसे वह उसे 3 माह से 1 साल से जानता था, मैं उसे 1 साल से जानता था या जानता, तो भी आप आई हैड नोन हिम, वही टाइम को आपको दिखाना है, सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। ओके गैस, नोट कर लीजिए वीडियोज को और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गैस। यदि वीडियोज अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा गैस। ओके गैस, मेहनत करिए, बाय बाय।